पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में जो हमने पढ़ा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें, आप ही, क्या लिखा है? आप ही, ठीक है? किसको तुम्हें? शांति का राजकुमार आप ही तुम्हें सुरक्षित, ठीक है ना? जो लिखा है कि अब आपको सुरक्षित रखेगा, ठीक है ना? अब शैतान की बात चल रही है, नेगेटिव थॉट, बुरी बातें आकर के आपका पड़ोसी बोले, कोई बीमार बोले, कोई आकर के कहे भाई ये जो आपकी बीमारी है ना, ये तो हमारे पड़ोस में एक को हुई थी और वो तो बचा ही नहीं था, एक के गुर्दे खराब हो गए, ऐसा हो गया था। मतलब आपको आकर के जो भी कंडीशन है, अरे भाई इस केस में तो बचता नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी तुम्हें बचा नहीं सकता इसमें। उन्होंने आकर के बताया ठीक है उन्होंने बताया, लेकिन आपने गलती नहीं की है, फंस गए हैं और आप प्रभु में है। तो आपको याद है मेरे प्रभु ने मुझे कहा, रोमियो 8:28 में मैंने पढ़ा है, मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। फिर पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में हम लोग पढ़ रहे हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें, आप ही तुम्हें। अब ये कैसे आप बोलेंगे? आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि शांति का परमेश्वर मेरी आत्मा, प्राण और देह, ध्यान से समझिएगा। अब शैतान को बोल सकते हैं मेरी आत्मा, प्राण और देह को, जो मेरी आत्मा है और प्राण है और देह को, और मेरा सब कुछ परमेश्वर की सुरक्षा में है। हालेलुया। आप ये ना कहिएगा अब तो मुश्किल है, अब तो कठिनाई, अब क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं रहा, पता नहीं हो रहा, बड़ी कठिनाई चल रही है, पैसा भी नहीं है, दिक्कतें चल रही है। और यदि पैसा भी होता तो कौन बचा सकता था? तो खुशी की खबर ये है कि उसने जगत के निकृष्टों को, जगत के कमजोरों को, जगत के असहायों को, जगत के मूर्खों को, गरीबों को, दरिद्रों को चुन लिया और कह रहा कि शमौन जाओ, जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। बलिदान नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा खून नहीं चाहिए, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। और जब डाकू ने कहा प्रभु अबे हाँ हम तो किए की भोग रहे हैं, परंतु ये तो निर्दोष है, प्रभु तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। जब वो क्रूस पर काम कर सकता है, कहता मेरा राज्य कल भी था और मेरा राज्य क्रूस पर भी है और मेरा राज्य आने वाले कल में भी होगा और मेरा राज्य यहाँ भी है। अब मैं शैतान को कहूंगा, शैतान ये भी लिखा है मेरी आत्मा, प्राण, देह और मेरा सब कुछ परमेश्वर की सुरक्षा में है। और अय्यूब 1:10 में वह शैतान परमेश्वर को बोल रहा है, क्या तूने अय्यूब का घर, परिवार, बच्चे और जो कुछ उसका क्या उस पर बाड़ा नहीं बांध रखा है? इसको ध्यान से समझिएगा। अगर बाड़ा बंधा हुआ तो बाड़े को सिवाय परमेश्वर के कोई तोड़ नहीं सकता। और शैतान भी पहले बाड़ा तोड़वाने गया था, कहता है कि बाड़ा तो हटा, बाड़ा हटा, फिर देखो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा, वो अलग बात है, वो कह रहा था। लेकिन मेन बात क्या है कि लिखा है जो हम लोगों ने पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ा कि मेरी आत्मा, प्राण, देह और मेरा सब कुछ, मेरी आत्मा, प्राण, देह, शरीर मेरा और सब कुछ जो है वो परमेश्वर की सुरक्षा में है। और अय्यूब के पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं यही बात शैतान परमेश्वर को जाकर के बोल रहा है, कहता है कि तूने तो उसको सुरक्षित रखा है, उसके परिवार को, उसके घर को, धन संपत्ति जो भी चीज ले लो, लिखा कि सब कुछ पर तूने बाड़ा बांध रखा है। और यदि उसका बाड़ा बंधा हुआ है तो किसी की औकात नहीं तुम्हें टच कर सके। बस कब दिक्कत आती है, मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, जिसे तुम शीशे में देखते हो वही तुम्हें हरा सकता है, वही तुम्हें कमजोर कर सकता है, वरना तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। क्योंकि शीशे में किसे देखते हो? खुद को। तो किसी ने आपके कान में आकर के बोला तेरा पति नहीं बचेगा, तुमने ले लिया, तुमने रोना शुरू कर दिया, नेगेटिव बातें आ गई और वचन पर से तो ध्यान हट गया और नेगेटिव बातों पर, दुनिया की बातों पर आपका ध्यान चला गया। आप क्या सुन रहे हैं? जैसा तेरा विश्वास, जैसा तुम खाते हो। अगर किसी के ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें पता चल जाता है कि आप दाल ज्यादा खाते हैं या चिकन ज्यादा खाते हैं, हरी सब्जी ज्यादा खाते हैं, होता है ना, टेस्ट करने से पता चल जाता। तो पता चल जाता है, फिर आप कर क्या रहे हैं? विश्वास कैसा, सुन क्या रहे हो? शैतान की सुन रहे हो? अरे दुनिया में बहुत अंधकार चल रहा है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, भैया घर में लोग चोरी कर रहे हैं, दिक्कतें, परेशानी, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, भाई बहुत दिक्कतें चल रही हैं। आप सुनिएगा, ये न्यूज है, सुनिएगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि मैं यहोवा हूँ। मैं आया था 2024 साल पहले आया था। पहली आयत को जो हमने पढ़ा, वहां क्या लिखा है कि देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुमको त्यागूंगा। और दाऊद इसी बात को
23:4 में लिख रहा है, कहता है कि मैं चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। और जब बाप के कंधे पे बच्चा बैठा होता है ना, तो शेर आए, आग लगे, बाढ़ आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हो सकता है कि वो कई बार चिपक जाता है, कई बार बाप से बच्चा चिपक जाता है, कई बार वो आंख बंद कर लेता है, पर उसे पता मैं सुरक्षित हूं, मैं कहा हूं, पिता की गोद में हूं, मैं कहा हूं, यीशु मसीह की गोद में हूं। उसने कहा वो संभालेगा, उसका फायदा